हाय गाइस, वेलकम टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स। गाइस, आज की पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे कमेंट्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं, आईडी क्या होती है, क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी तक हम एचटीएमएल हम तकरीबन पूरी सीख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि एचटीएमएल के अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज है और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है, और ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है ये जल्दी जल्दी हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आज की वीडियो के अंदर सिंपल सी मैं चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा कुछ यहाँ पर मुश्किल चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ले लिया और इसको मैं यहाँ से हटा के कमेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम देंगे कमेंट्स, आईडी एंड क्लास। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो, ये HTML की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम शुरू करेंगे CSS। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो है ना इसमें प्रैक्टिस भी करनी है, जो जो हमने पढ़ाया हुआ उसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। और जो है आज का टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कमेंट्स क्या होते हैं, देखें। कमेंट्स एक ये चीज़ होती है, जैसे हमारा जो एक प्रोजेक्ट है, हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कंटेंट लिखा है, जो मैंने मतलब कोड लिखा है, वो कोई छेड़े नहीं या उसको मतलब कोई चेंज नहीं करे। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे लाइव करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे H1 के लिखा, H1 के अंदर मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया व्हाट इज कमेंट्स इन HTML। अब इसको अगर मैं यहाँ पे जो है रन करता हूँ फाइल को, ठीक है, तो ये मैंने फाइल यहाँ पे रन कर दी। यहाँ पे क्या आ रहा है, व्हाट इज कमेंट्स इन HTML। और अभी मैं इसको जो है दोबारा से कॉपी करके नीचे कर देता हूँ, दोबारा से लिख दिया व्हाट इज कमेंट्स इन CSS लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो अभी ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये, अगर कोई बंदा आता है, वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, वो चाहता है कि ये जो लाइन है ना, जब भी मैं एग्जीक्यूट करूँ कोड को, ये लाइनें शो नहीं हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइनें यहाँ पे जो है शो नहीं होनी चाहिए। तो वो बंदा क्या कर सकता है, वो यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये लाइन लिखी भी रहे यहाँ पे, और जो है ना वेब पेज पे हमारे शो भी नहीं हो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा जस्ट और इस लाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ बैक स्लैश दबाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कमेंट्स। कमेंट हो गया ये। अब कमेंट का क्या मतलब है, कोड तो लिखा रहेगा मगर वो जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आके जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हैं गाइस, वो यहाँ से चला गया। ठीक है, और अगर इसको वापसी में जो है अनकमेंट कर दूं, अनकमेंट कर दिया मैंने इसे, तो ये वापसी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है कमेंट्स यूज कर रहे होते हैं। कमेंट्स को हम इसलिए भी यूज करते हैं, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे बनाया हेडिंग्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग्स। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर सकता हूँ, कमेंट आउट कर दिया, ताकि जो भी हमारा नया बंदा यहाँ पे काम करने आया उसको पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर कोड के अंदर हमारे हमने हेडिंग्स यूज करी हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है कमेंट्स को यूज करने का। उसके बाद हम देखते हैं आईडी और क्लास क्या होती है HTML के अंदर। सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2 के अंदर हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइज, यहाँ पे HTML के अंदर हमने कुछ लिख दिया है H2 के अंदर, तो यहाँ पे ये लिख के आ गया है। ठीक है, तो अभी देखें, आईडी होती है एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने कुछ आईडी देनी होती है। ठीक है, आईडी हम यहाँ से अगर दे दें, तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ हेडिंग 2। आप कुछ भी आईडी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये आईडी हो गई पर्टिकुलरली, मतलब इसकी जो है, इसके अलावा किसी और को हम आईडी नहीं दे सकते। ठीक है, और इसका अगर हमने कलर चेंज करना हो, तो मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग लगा के इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। वो हम CSS की फाइल, CSS की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है क्लास भी होती है, इसको यहाँ से मैं रेप्लिकेट करके, ठीक है, तो आईडी की जगह मैं यहाँ पे क्लास भी लिख सकता हूँ। तो ये क्लास, क्लास मल्टीपल टाइम आप दे सकते हैं। ठीक है, आईडी आप सिर्फ एक टाइम ही देंगे और क्लास मल्टीपल टाइम आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आईडी और क्लास यूज होती है। और आईडी और क्लास को आप अभी सही से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से हम CSS को यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो CSS जब हम यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको आईडी और क्लास जो है क्लियरली समझ आ जाएगी ये क्यों यूज होती है और हम इसको आगे क्यों यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो भले अभी के लिए इसको आप जो है इग्नोर कर दें, इसको मैं बल्कि कमेंट भी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इग्नोर दिस लाइन। इग्नोर दिस लाइन, ये आप जो है इग्नोर कर दें ये वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे
उसके बाद हमने क्या करना है, डिव। अब डिव क्या होता है, डिव एक होता है हमारे पास कंटेनर। जैसे मैं डिव लिखूं यहाँ पे, डिव लिख लिया। अब इसके अंदर ये एक हमारा है कंटेनर। ये वेब पेज पे शो नहीं होगा। वेब पेज पे जब शो होगा, डिव जो होता है ये होता है कंटेनर, ठीक है। ये वेब पेज पे शो नहीं होगा। ये जहाँ वेब पेज पे जब आएगा, जब इसके अंदर कुछ हम कंटेंट डालेंगे, ठीक है। जैसे मैं कुछ रैंडमली यहाँ पे कंटेंट डालता हूँ, तो ये अब वेब पेज पे आएगा, ठीक है। तो डिव का भी हम यूज़ करते हैं एज अ क्लास। इसको भी हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि ये जो है हमारा एक कंटेंट उस डब्बे के अंदर आ जाए, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं डिव इन HTML, ठीक है, तो इमेजेस में आपको दिखाता हूँ डिव को हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए डिव क्या होता है बेसिकली, ये देख सकते हैं आप। डिव इसलिए काम करता है कि एक कंटेनर बन जाता है, उसके अंदर हमारा जो है कंटेंट उसके अंदर ही रहता है, सही है। तो डिव को हम इजीली जो है मूव भी कर सकते हैं, उस पर CSS भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। तो डिव होता है हमारे पास एक, और उसके अलावा हमारे पास नेव का टैग होता है। नेव का टैग हम यूज़ करते हैं नेव बार के लिए। वो ऊपर की साइड पे यहाँ पे हमने देना होता है नेव का टैग, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हेडर होता है, फुटर होता है, और भी कई ज़्यादा हमारे पास जो है टैग्स होते हैं HTML के अंदर। मगर ये टैग्स जो है इतने यूज़फुल नहीं होते, इसलिए मैं भले आप इसको छोड़ दें, स्किप कर दें, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता चुका हूँ अभी तक। फॉर्म्स हमने पढ़ लिए, इमेजेस हमने देख ली, लिंकिंग हमने सीख ली, लिस्ट हमने देख ली, टेबल्स कर लिए, और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने सारी कर चुका हूँ, ठीक है। तो और भी टैग्स होते हैं HTML के अंदर, मगर हमने वो अभी नहीं करने, क्योंकि उसके यूज़ की बहुत कम होता है उसका यूज़, ठीक है। तो जब हम सीखेंगे तो उसमें आती जाएंगी चीज़ें, और उसी तरीके से हम जो है वन बाय वन और नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जो जो हमने प्रीवियस में पढ़ा चुका हूँ इसको दोबारा से एक बार आपने देखना है, ठीक है, और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है CSS स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।